हेलो दोस्तों, आपको मालूम है कि बेसल कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी बैंक अपना क्रेडिट डिलीवरी करते हैं उनके रिसीवेबल्स पर उनको कुछ रिस्क वेट डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मान लिया कि अगर बैंक एफडी के अगेंस्ट में लोन दे रहे हैं तो उसमें 0% रिस्क वेट होता है, और अगर 0% रिस्क वेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें उसको कोई भी इन लोन्स के अगेंस्ट कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसल के अकॉर्डिंग बेसिक जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो 9% होती है। अब हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने कुछ रिस्क वेटेड पर कुछ चेंजेस किए हुए हैं, और वो रिस्क वेट है आमतौर पर जो कंज्यूमर लैंडिंग है और क्रेडिट कार्ड है और पर्सनल लोन है, उन लैंडिंग्स की जो रिसीवेबल्स हैं, यानी कि जो पब्लिक से पैसा उसको वापस मिलना है बैंकों को, उसके अगेंस्ट में कुछ रिस्क वेट को एनहांस किया गया है। जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड में 150% रिस्क वेट हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले उसको 125% कर दिया गया था। इसी तरह से पर्सनल लोन में 125% रिस्क वेट हुआ करता था, उसको 100% कर दिया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली दोबारा से चेंज हुए हैं और इनमें 25 बेसिस पॉइंट की इंक्रीमेंट की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 16 नवंबर को ये सर्कुलर जारी हुआ था, और इसमें जो रेगुलेटरी मेजर हैं टुवर्ड्स कंज्यूमर क्रेडिट एंड बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी, यानी बैंकों के और एनबीएफसी के जो क्रेडिट हैं उन पर, कंज्यूमर क्रेडिट की बात हो या बैंक क्रेडिट की जो एनबीएफसी को दिया गया, उन दोनों पर बात है, उन दोनों के रिगार्डिंग ये गाइडलाइन जारी की गई थी। अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर की, तो कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर में जो भी लोन है उसमें 25 बेसिस पॉइंट को बढ़ा दिया गया है, और वो कर दिया गया है 125%। अब उसमें कौन से लोन आते हैं? देखिए, इसमें जो लोन्स हैं आमतौर पर सारे कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर है, लेकिन पर्सनल लोन तो आते हैं इसमें, लेकिन ये लोन नहीं आते, यानी कि हाउसिंग लोन को कंज्यूमर क्रेडिट से अलग रखा गया है, एजुकेशन लोन को, व्हीकल लोन को, और जो गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी से सिक्योर्ड होते हैं उनको छोड़ते हुए बाकी सारे जो पर्सनल लोन्स हैं उसमें 100 से बढ़ा करके दोबारा से 125% रिस्क वेट कर दिया गया। इसका मतलब साफ साफ ये है, अगर बैंक ने 10,000 करोड़ के मान लिया पर्सनल लोन बांटे हुए हैं तो उसके अगेंस्ट में ये माना जाएगा कि वो 10,000 करोड़ ना हो करके वो 125% बढ़ाते हुए, यानी करते हुए ये माना जाएगा कि वो 12,500 करोड़ के लोन हैं, और इसके अगेंस्ट बैंक को कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ऐसे कंज्यूमर लोन जो एनबीएफसी ने दिए हुए, तो एनबीएफसी भी देती है, तो इसके लिए भी सेम वही किया गया है, इसके लिए भी 100 से बढ़ा करके 125% कर दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स की। तो आपको मालूम होगा कि क्रेडिट कार्ड देने में कुछ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक भी क्रेडिट कार्ड देते हैं और कुछ एनबीएफसी भी देती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी रखी गई है कि जो एनबीएफसी जो क्रेडिट कार्ड देती है उस पर अभी भी 125% रखा गया है, लेकिन जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं उन पर जो रिस्क वेट है वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा करके 150% कर दिया गया है। तो एनबीएफसी का 100 से बढ़ा करके 125, लेकिन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो क्रेडिट कार्ड देते हैं उन पे रिसीवेबल्स जो उनकी आउटस्टैंडिंग है उस पर जो रिस्क वेट है वो 150% है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो बैंक जो लोन देते हैं एनबीएफसीज को, जब बैंक एनबीएफसीज को लोन देते हैं तो एनबीएफसीज की जो रेटिंग होती है उस लोन को लेने के लिए जो एक्रेडिटेड एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो रेटिंग देते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी रिस्क वेट लिया जाता था। लेकिन अब ये कहा गया है कि अगर बैंकों ने एनबीएफसी को लोन दे रखा है तो एनबीएफसी की जो क्रेडिट रेटिंग की कैटेगरी है उस रिस्क वेट से 25 बेसिस पॉइंट क्या करा जाएगा, ज़्यादा रिस्क वेट कैलकुलेट किया जाएगा। और ये उन सभी मामलों में होगा जहां पर जो एक्सटर्नल रिस्क वेटेड के अकॉर्डिंग उनकी जो एक्सटर्नल रेटिंग आई है वो 100% से कम रिस्क को अट्रैक्ट करती है, यानी 50%, 30%, 20% या 10% अट्रैक्ट करती है, तो उसमें 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 25% आप बढ़ा लेंगे। बट इसमें जो लोन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को दिए गए हैं या ऐसी जगह दिए गए हैं जिनको हम प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर करते हैं उस पर इसको छूट दी गई है, यानी उन पर यह रिस्क वेट नहीं बढ़ेगा।
इसके साथ साथ जो क्रेडिट स्टैंडर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके लिए कहा गया है कि वो इनके लिए एक लिमिट प्लेस करेंगे। अगर नहीं है तो बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट को उनको वेरियस सब सेगमेंट में देनी पड़ेगी कि भैया इतने से ज़्यादा हम वहाँ पे फाइनेंसिंग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई भी टॉपअप लोन दिया जाता है रेगुलेटेड एंटिटी द्वारा, कोई भी टॉपअप दिया जाता है अगेंस्ट मूवेबल एसेट में जो डेप्रिसिएटिंग नेचर के होते हैं, तो उसमें जब भी आप एक्सटेंशन देंगे, टॉपअप देंगे, तो वो एक आपका अनसिक्योर्ड लोन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग उसमें रिस्क वेट को अप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मालूम है ये सब करने की पावर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 21 और 35A में आरबीआई को दी गई है। इसके अकॉर्डिंग आरबीआई इन रेगुलेशंस को जारी करता है। तो दोस्तों, ये रिस्क वेट का एग्जाम्पल था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? रिस्क वेट बढ़ाने से बैंकों को अपने पास ज़्यादा कैपिटल मेंटेन करनी पड़ती है और ज़्यादा कैपिटल मेंटेन करने की वजह से उनकी लोन देने की क्षमता कम होती है, क्योंकि उतनी कैपिटल उनको एक्स्ट्रा मेंटेन करनी पड़ेगी और अगर कैपिटल नहीं है तो लोन नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये रेगुलेशंस जो आए हैं ये बेसिल्स के परव्यू में आए हैं और इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो बैंकों की मजबूती मिलेगी और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और इसको आप प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में कोई वर्क कर रहे हैं या ऐसे प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह के और भी अपडेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन नहीं दबाने से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, इस लिंक को शेयर करिए उन सभी दोस्तों के साथ जो इस तरह की जानकारी लेना पसंद करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।